की भविष्यवाणी हो गई है, 27 तय है। कहाँ के बाबा यार, पाखंडी बाबाओं की बात करते हैं। ऐसे तो अंग्रेज भी कहते थे कि हम हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारे बाप का हो गया है। मुगल कहते थे कि मैं जो है सत्ता नहीं छोड़ूंगा। यार भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये घमंड बोल रहा है। अगर घमंड तो रमण का नहीं चला, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी का जो है कभी सूरज अस्त नहीं हो रहा था, और आज जो कहा है वही हाल भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव हम जीत चुके हैं और 2027 विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है कि 2027 भी हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी और जो तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उनका कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, इन लोगों के पास मुद्दा क्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा है वो सत्य क्या है वही नहीं। उनके कहने से पहले पूरे प्रदेश की जनता चिल्ला रही है 27 नहीं 32 भी हमारा है। 32 भी हमारा है। इन्होंने 27 बोला था मुख्यमंत्री ने, इन्होंने 32 भी बोल दिया है। आ रहा हूँ उनसे। गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया, गुंडे पलायन कर चुके और जो योजनाएं थी सरकार द्वारा हर उस तबके को मिली जो नहीं मिलती। सारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और 27 के 32 में भी सरकार बनेगी। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और सदन के अंदर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो जनता समझ गई है। और जहां तक जीतने हारने की बात है तो हार हुई सच्चाई के झूठ की हो गई जीत। आज तेरे संसार के सारे उल्टी हो गई रीत, रे मालिक उल्टी हो गई रीत। तो ये सब है कि उल्टी कोई जीत गया तो अब सोच रहा कि हम सही काम करें। अरे गलत काम करें तो उसको मानो कि हमसे गलती हो गई है। महाकुंभ में जो है प्रबंधन में कहीं कहीं गलती हुई या कहीं कहीं हम प्रबंध नहीं कर पाए, वहां काफी लोगों की जाने गई, उस पे नहीं बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। केवल जीत की बात करते हैं। आप बताइए, औरंगजेब और बाबर भी यहाँ राज्य किए हैं तो अकबर भी राज्य किए हैं, तो उसकी क्या बात है? कौन जानता है? ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 8 सीटें जीती हैं उपचुनाव में, उस पे ये सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे सही तरीके से नहीं जीती गई है। मैं वो दिन भी देखा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिला नहीं कर पाता था। लोकसभा 2014 का कन्नौज का चुनाव था, इनके सूबे के मुख्यमंत्री थे, वहां जो चुनाव अधिकारी था उसको बंधक बना लिए थे। भूल गए। शुक्र मनाइए कि आप पर्चा दाखिला समय याद करिए, शुक्र मनाए पर्चा दाखिला कर पा रहे हैं। आने वाले दिन वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बोगे वैसे काटना पड़ेगा। चुनाव में पर्चा दाखिले के दौरान तो देख लिया गया था ना कैसे चीरहरण हुआ था। सुनो कितना चिरहुआ हुआ था 2014 से पहले। देश और प्रदेश की जनता जानती है, तुम जैसा बोगे वैसे ही तो काटोगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये घमंड बोल रहा है। अगर घमंड तो रमण का नहीं चला, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी का जो है कभी सूरज अस्त नहीं हो रहा था, और आज जो कहा है वही हाल भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। कि ये भी कहा रहेंगे, ये समय बताएगा, समय आने वाला है। बता दिए, कह रहे बाबर ने 27 विधानसभा चुनाव जीतने की बात कर दी, उन्होंने 32 कर दी और कह रहे 70 साल राज रहेगा भाजपा का। बिल्कुल रहेगा भाई। हाँ, ये लोग कह रहे हैं, रह सकते हैं, क्योंकि जब जिस पार्टी को ईवीएम बनाने बिगाड़ने के लिए फंडिंग होता हो अमेरिका से 81 करोड़ का फंड आया है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी बैलेट पेपर का विरोध किए थे और वही राहुल गांधी आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लाने वाला कौन है? 81 करोड़ का फंड आया है बता रहे हैकिंग के लिए। एक कांग्रेसी भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में बीजेपी है, मोदी है, ऊपर से कांग्रेसी है। क्योंकि हमारे भाई हैं, नाराज हैं, इनको जल्दी मना लेंगे और 2027 में हमारे कदम किसको मनाएंगे? सबको मना लेंगे, मना लेंगे, हमारे साथ रहेंगे। ऐसे तो अंग्रेज भी कहते थे कि हम हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारे बाप का हो गया है। मुगल कहते थे कि मैं जो है सत्ता नहीं छोड़ूंगा। यार भारतीय जनता पार्टी क्या है जो 70 साल बाद आई है। 10 साल सुनो, 10 साल में पानी के बुलबुला जैसा झूठ बोल करके सत्ता में आना,
अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, दंड फंड करके वहाँ चुनाव जीत गए। महिलाओं को बोले कि 2500 रुपए महीना देंगे, अब इनका मुख्यमंत्री कह रहे खजाना खाली है। एक काम भाजपा ने किया है कि जो कि आज तक कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं किया है, कुंभ लगवा करके हजारों लोगों को मरवा दिया है। यही एक काम किया है। हजारों लोगों को मरवा दिया है। सुनो, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी बढ़ रही है और विरोधियों की बीपी बढ़ रही है। रही बात, देखिए अनहोनी वो घटना थी हुई और जो गाइडलाइन जारी हुआ है उस पे आप नहीं चलेंगे, दुर्घटना ग्रसित होंगे। ईडी की रिपोर्ट और विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रहे, कह रहे हैं कि वो नहाने योग्य पानी नहीं है संगम का। अधर्मी और कुकर्मी क्या कहेंगे? अधर्मी है जो कह रहा है कि वहाँ का गंगा जल शुद्ध अशुद्ध है, और भी अधर्मी। और अरे मोदी जी की एजेंसी कह रही है, मोदी एजेंसी नहीं कर रही है, अफवाह फैला रहा है। क्या है? मोदी एजेंसी है, मोदी जी की एजेंसी कह रही है, पता नहीं योगी बाबा और उनमें ऐसा चल रहा है इसलिए कह रही है। भाई टकरा रहा है क्या? उल्टी दिशा में भाग रहे क्या दोनों इंजन? इसी फर्जी अफवाह की वजह से लोग सत्ता से बाहर है, आजीवन सत्ता से बाहर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 80 साल राज करने जा रही है, विरोधी ऐसे ही पगड़ाए हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को हटाकर केशव और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है। काज चल रही है अंदर ही अंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब अफवाह है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश बता रहे, कह रहे अखिलेश यादव गलत आरोप लगा रहे हैं। तो सही कह रहे हैं। देखिए, जो अपने बाप को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया, वो क्या बात करेगा यार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हमारे भाई बोल रहे हैं कि कभी आपको भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग मानव तस्करी कर रहे हैं। आप बताइए, आउटसोर्सिंग किसके द्वारा आ रहे हैं? ठेकेदार के द्वारा आ रहे हैं। शर्मानी चाहिए, 4.5 लाख आउटसोर्सिंग है कर्मचारी, वो उनके साथ मानव तस्करी सरकार करवा रही। नहीं तो सरकार स्वयं संविदा पे सीधे रखती ना, सरकार स्वयं सीधे रखती, लेकिन ठेकेदार बैठे हुए हैं, ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग का हो रहा है। मानव तस्करी नहीं तो है क्या? ये वो बता रहे हैं, बताइए, बड़ा सवाल है। सत्यता है कि देश जिस हिसाब से बिक रहा है, हमको तो ये चीज डाउट होता है कि प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी नहीं जानते हैं और साइन करते हुए चले गए, कई पन्ने किए हैं भगवान जाने। जब इसका सर्वे होगा या इंटरनेशनल कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा, तब सामने तक आएगा कहाँ कहाँ ये दस्तखत वर्ष करके चले आए, कहीं पूरा दसवें तो नहीं बैनामा करके आ गए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश जी कह रहे हैं बड़ा विरोध है अंदर ही अंदर। केशव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ब्रजेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केशव जी जो है त्रिशूल से बैगन लेके लड़ाई नहीं कर सकते हैं। बैगन हाथ में लेके बाबा त्रिशूल लिए हैं, वो छेद देंगे तुरंत बैगन में। ये मामला फंस रहा है। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं, तब तक बन गए होते, वो त्रिशूल से डरते हैं केशव प्रसाद जी। क्या त्रिशूल से डरते हैं? कुछ देखिए, ऐसा कुछ नहीं, इन लोगों को कहने दीजिए, जितना कुछ कहना है कह चुके हैं। ये अब जब सत्ता नहीं होती है ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अनाप शनाप बातें निकलती है। तो देखिए, बुद्धि भ्रष्ट बता रहा है। हाँ? उस वो सत्ता में रहने 240 पे हो गए, प्रधानमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसीलिए तो अनाप शनाप बक रहा है वो देश भर में। याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी ने 24 के इलेक्शन में कहा था कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे कम सीटें आएंगी, उससे दोगुनी आई। हाँ, इनकी जरूर आपकी बार 400 पार बदल देंगे। बाबा साहब का संविधान उठा के जनता ने 240 पे पटक दिया। आइए 240 दिया ना, आइए पप्पू को 99 फेल कर दिया। कोई दिक्कत पप्पू फेल हो गया 99 पे, 100 भी नहीं पार कर पाया। आगे बताओ। अमेरिका फेल कर दिया प्रधानमंत्री को भैया। अमेरिका ने प्रधानमंत्री को फेल कर दिया। प्रधानमंत्री थोड़ा पप्पू फेल नहीं हुआ, पप्पू दुगने पे पहुंचा, गप्पू फेल हो गया। जो 200 गप्पू कौन है? नरेंद्र मोदी और कौन? क्यों गप्पू है? गप्पू है, वो गप्पू है। इतना ही फर्क है, पप्पू और गप्पू फर्क है, बाकी कुछ नहीं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर मानते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो आजादी, देखिए अभी पता ना कि दृष्टिकोण का मामला है। हम आप सोच रहे हैं कि जो हमारे देश का विदेशी धरती पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह का यश मान सम्मान बढ़े, उस आजादी की बात हो रही है। आप आजादी
अंग्रेजों से लड़के जो आगरा लिया गया है वो तो 1947 में फैक्ट है, वो इतिहास बताता है, हमारी जनता बोलती है। लेकिन जो ना आजादी अंग्रेजों के टाइम पे दी, तब मानसिक और शारीरिक गुलाम थे, आज विचारों से गुलाम कर दिया गया है। सपा आई, मुस्लिम यादव, बसपा आई तो SC ST, कांग्रेस आई तो ब्राह्मण ठाकुर, और ये आए हिंदू के नाम पे दुकान खोले हुए हैं। तो दुकानें तो सारी चल रही हैं, ठीक है। ये फिल्टर करके ले रहे हैं, वो अनफिल्टर वाले थे। अब ये हमारे हमने बताइए, हमारे 2014 से पहले से हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे भाई वकील साहब से पूछिए, ये दुकानदार हैं इस समय इस सरकार में, दुकानदार हैं कि कस्टमर हैं, इनसे बस इतना पूछ लीजिए। ये अगर ये दुकान चल रही है, भाजपा ईरानी जब GST लेके आया था तब विरोध हो रहा था। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूम रही थी 324 रुपए वाला, आधार कार्ड पे विरोध हो रहा था। आज GST ही लगा के पूरी सरकारें चलाई जा रही, ED के छापे मारे जा रहे हैं, नंबर 2 का काम तो हो ही रहा है। कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, कितना रेवेन्यू उसमें लिया गया अभी कोरोना काल में, और कितना बड़ा रेवेन्यू इसमें कमाया गया है। ट्रांसपेरेंसी कोई गवर्नमेंट के पास दिखाएगा? कुछ नहीं दिखाना है। GST भी हम ही से लेना है और धर्म के नाम पे बेचना भी हमको है, और उसकी जरूरतों को भी नहीं समझना है। इन गवर्नमेंटों का काम ही यही है कि आपको चूतिया बना के और आपकी जेब से पैसे निकालना और आपको बेवकूफ बनाना और लायबिलिटी आपके ऊपर लादना। इनको प्रधानमंत्री बना देते तो क्या करेंगे? कौन सी नीति लाएंगे? नहीं, कौन सी नीति लाएंगे? इनके अनुसार कौन सी नीति? नहीं, आप बन जाइए। अरे आप योग्य को अयोग्य साबित करने से लगे नहीं, जो योग्य है उस पर प्रश्न चिन्ह उड़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 2014 के बाद भारत देश का नाम रोशन किया है नरेंद्र मोदी ने। इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा मजाक है। तीन राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, ट्रम्प साहब खुद अटेंड करने जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री पहुंचता है नरेंद्र मोदी, तो एक चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी को भेज के डोनाल्ड ट्रंप अपने पास बुलाता है। यह है विश्व गुरु लानत मारता है। और विश्व गुरु करने क्या गया है? विश्व गुरु ने खत लिखा ट्रंप के नाम कि मुझे बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। ट्रंप ने नहीं, मोदी को बुलाया। मोदी ने लेटर लिखा, मैं इसका गवाह हूँ, मैं वो लेटर दिखा सकता हूँ। लेटर लिखा नरेंद्र मोदी ने कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ट्रंप ने नहीं बुलाया। दोस्ती टूट नहीं गई, बेइज्जती इतनी कर दी कि जब वापस भेजा तो 3 राउंड कैदियों की तरीके से हिंदुस्तानियों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। आपको याद है शोले का डायलॉग, तुझे नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, 2029 में तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, याद है? हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी, तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो सीन याद आ गया आपको? ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अब ये उनका अपना भविष्यवाणी है, लेकिन देश की जनता क्या चाह रही है वो तो समय बताएगा। अभी तो जो कहना वो कह रहे हैं, सत्ता में है, तो इस वजह से अगर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने बता दिए, आप कैसे देखते हैं जो भविष्यवाणी करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? आज तक हमारे भारत का इतना बेइज्जती नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री जी कराए हैं। 181 करोड़ रुपया आप लेते हो ट्रम्प से कि हमको EVM में हेरा फेरी करके चुनाव जीतना है, और वही ट्रम्प तुम्हारा दोस्त पूरा भेद खोल देता है कि 181 करोड़ मोदी जी हमसे ले गए हैं। इतना अपमान तो हमारे देश का कभी हुआ ही नहीं। देखिए, हम तमाम लोगों से जानने आए थे सदन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं उसमें से हमने 8 सीटें जीत ली है, और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी हम अपनी सरकार दोबारा से बनाएंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।